यूपी में एसपी नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर सीएम योगी का हमला, बोले सारा भ्रष्टाचार एसपी की सरकार में देखने को मिलता है। कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता। यूपी में समाजवादी पार्टी नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स छापे को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 200 करोड़ की कर चोरी का पता चला। आरोपियों के दुबई और बाकी देशों से भी जुड़े हो सकते हैं तार। इनकम टैक्स के रडार पर आए राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। जैनेंद्र यादव अखिलेश के ओएसडी रहे हैं और नीटू नाम से मशहूर मनोज यादव के भी अखिलेश के करीबी संबंध रहे हैं। चुनावी राज्य गोवा में पीएम मोदी की हुंकार। गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। पीएम ने कहा, समय और सत्ता की उठापटक के बीच न गोवा अपनी भारतीयताओं को भूला, न भारत गोवा को भूला। राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली अंबेडकर नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। जन विश्वास यात्रा में जमकर की बीजेपी सरकार की तारीफ। झांसी में जन विश्वास यात्रा के दौरान भाषण देते समय भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कुछ लोग नारे लगा रहे थे। राजनाथ ने हिदायत देते हुए चुप करवाया। और हम लोग चुप रहो, शांत रहो। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू की बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। रक्षा मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी के गाजीपुर में जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। रामलीला मैदान में उमड़ा जनसैलाब। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर खिलेगा कमल। 2017 के रिकॉर्ड को 2022 में हासिल करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। कहा, हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। अमेठी के बाद आज रायबरेली के दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिला शक्ति संवाद रैली को संबोधित किया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ स्थानीय महिलाओं से बातचीत की। यूपी के मेरठ में कांग्रेस की मैराथन रेस में लड़कियों का जोरदार हंगामा। कांग्रेस नेताओं पर लगाए धोखाधड़ी का आरोप। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का चुनावी राज्य पंजाब में बीजेपी कांग्रेस पर हमला। केजरीवाल ने कहा, दोनों ने मिलकर चंडीगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गुलाबराव पाटिल का विवादित बयान। अपने चुनाव क्षेत्र के सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से की। महिला आयोग ने भेजा नोटिस। बीजेपी ने फिर उठाया मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, हमारा पहले ही नारा था, रामकृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हम लोगों का पहला ही नारा था, रामकृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह की गुरनाम चढ़ूनी को चेतावनी। कहा, अगर चुनाव लड़ा तो संयुक्त किसान मोर्चा से होना होगा अलग। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बेअदबी की कोशिश के मामले में निंदा की और पुलिस अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। अमृतसर बेअदबी मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर जांच करके दोषियों को सजा दी जाती तो दोबारा ऐसी हिम्मत करने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। कपूरथला में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की रैली। सिद्धू ने एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। पंजाब सरकार दालों के उत्ते, ऑयल सीड के उत्ते एमएसपी लीगल करके किसान वीरां नूं देगी। ठोक के मारो ताड़ी चका। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन। पुणे में सीएफएसएल के नए भवन का उद्घाटन किया। एनडीआरएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। कोलकाता में नगर निगम चुनाव में मचा सियासी संग्राम। टीएमसी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी लेफ्ट, बीजेपी और कांग्रेस। ममता ने कहा, कुछ लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बस ड्रामा कर रहे हैं।
देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 145 हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 केस, दिल्ली में भी 22 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। तेलंगाना में 12 नए केस मिले। संक्रमितों में 9 विदेशी और 3 भारतीय शामिल। तेलंगाना में अब तक 20 लोग पॉजिटिव। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मरीज मिले। मुंबई में 4, सातारा में 3 और पुणे में 1 मरीज की पुष्टि। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,145 नए केस। संक्रमण से 289 मरीजों की जान गई। टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 37 करोड़ के पार। देश में बढ़ते कोरोना खतरे से बेपरवाह हैं लोग। पटना में एबीपी न्यूज के कोविड रियलिटी चेक में बिना मास्क लगाए घूमते नजर आए लोग। बिहार के सहरसा में कुख्यात अपराधी पप्पू देव की गिरफ्तारी के दौरान मौत। करीब 1 दर्जन हत्याओं का था आरोप। पुलिस के मुताबिक हार्ट अटैक से मौत, लेकिन समर्थक लगा रहे हैं मारपीट में मौत का आरोप। एमपी के इंदौर में पूर्व एयर होस्टेस ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार। आरोपी के पास 100 ग्राम ड्रग्स मिले। बच्चों के सैनिटरी पैड्स में ड्रग्स छुपाकर करती थी सप्लाई। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 10 लाख रुपए। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आया बाघ की दौड़ का वीडियो। दहाड़ मारकर शिकार के पीछे दौड़ रहा है बाघ। सैलानियों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। एसटीआर पहुंचे एक्टर रणवीर हुड्डा ने ट्वीट किया वीडियो। दिल्ली में और गिरा मौसम का पारा। आज न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है जी। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ दिया ठंड ने। लद्दाख में बर्फबारी से लगातार गिर रहा है पारा। 0 से 6 डिग्री नीचे तक लुढ़का। लगातार दूसरे दिन 0 से 6 डिग्री के आसपास चल रहा है पारा। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में बर्फीला ट्रैक। यमुना नदी पूरी तरह से जम गई है। न्यूनतम पारा -10 डिग्री तक पहुंचा। पहली बार वायुसेना में शामिल हुआ दिव्यांग कैडेट। ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने से हुआ था लकवाग्रस्त। स्पेशल केस मानकर वायुसेना ने अधिकारी बनाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।